अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सभिनीनि खे जेकी हाज़रीन आहिनि जेकी नाज़रीन आहिनि घर वेही करे असांखे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं असां तव्हांजे घर अची चुका आहियूं ऐं सुबुह वारी जेका पंहिंजी रिहाण हूंदी आहे उहो शुरू करण वारा आहियूं। तव्हां किथे आहियो लॻे थो त नेरनि वेरनि करे रहिया आहियो या करे चुका आहियो त अची हाणे वेहो त जीअं पाण पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल शुरू कयूं। असां त हींअर ताईं चांहि बि कोन पीती आहे। जीअं 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 उथिया आहियूं हिकु त सियारो आहे, उथण जी दिलि न चवंदी आहे। वरी खाइण पीअण जी पंहिंजी जेका रूटीन आहे उहा एॾी ख़राबु आहे ऐं पाण खे ख़बर ई न आहे पाण खे छा खाइणो आहे छा न खाइणो आहे। इन जे करे तबियत बि ख़राबु आहे, वरी बि थधी शयूं खाई था वठूं। इन जे करे जेको ज़ुकाम आहे उहो प्रोलॉन्ग हली रहियो आहे। तव्हां ॾिसी बि रहिया आहियो, आवाज़ में थोरो फ़र्क़ु बि आहे, पर आदत खां मजबूर आहियूं न, छा कयूं। बिगड़ियल माण्हू आहियूं, ज़ाहिरा सम्झंदा सभु आहियूं इहा शइ खाइणु घुरिजे इहा शइ न खाइणु घुरिजे, कहिड़ी शइ असांजे फ़ाइदे में आहे कहिड़ी शइ न आहे, पर वरी बि असां बेहतियाती कंदा आहियूं। छाकाणि इंसान जी इहा फितरत आहे न, छा कयूं, असां बि फितरत खां मजबूर आहियूं। जीअं तव्हां मजबूर आहियो, तव्हांखे बि ख़बर हूंदी तव्हांखे छा खाइणो आहे छा न खाइणो आहे, पर वरी बि बेहतियाती थींदी आहे। ऐं जेकी शुगर वारा मरीज़ आहिनि उहो बि तमामु घणी बेहतियाती कंदा आहिनि। वरी छा कंदा आहिनि जो मिठो घणो खाईंदा आहिनि, चवंदा आहिनि अॼु चयोसीं वरी सां अची था वञूं, छाकाणि मौसम ॾाढो ख़राबु हली रहियो आहे, बीमारियूं बि आहिनि ऐं ॾिसो था मुंहिंजे गले जी हालत, बीमारियूं त हूअं बि ॾाढो हली रहियूं आहिनि। त जेको आहे सो माण्हू ॾिसे सम्झे ऐं इन शइ खे हर इन जो प्रचार कजे, रुगो हिकु भेरो जेको आहे वाखाण करे वेही न रहिजे। असां हर न्यूट्रिशनिस्ट घुराईंदासीं ऐं हर उन्हनि खां इहे ॻाल्हियूं पुछंदासीं त तव्हांखे छा खाइणु घुरिजे छा न खाइणु घुरिजे, त जीअं असां बि कुझु नेठि ढीठ त एॾा आहियूं, सुधरण वारा उहे न आहियूं, पर वरी बि थोरो थोरो सुधार पंहिंजे अंदरि पैदा कजे। तव्हां बि पंहिंजे अंदरि पैदा कयो ऐं उन्हनि जो जेको रोज़गारु आहे उहो बि हलारायूं। त बहरहाल शेफ जे पाण वटि कोन आया आहिनि, छाकाणि ट्रैफ़िक जा या मुख़्तलिफ़ अहिड़ा इशूज़ थी वेंदा आहिनि, गैस जा बि प्रॉब्लम आहिनि। त पाण चयोसीं हलो गेस्ट खां डायरेक्ट पंहिंजी जेको आहे सो रिहाण जी शुरूआति कजे। त पाण सां न्यूट्रिशनिस्ट आहे सना एहतिशाम। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ऐं मोहम्मद मुबशिर पाण सां गॾु आहिनि, जेकी न्यूट्रिशनिस्ट बि आहिनि ऐं दवाऊं ठाहिण जा जेके कमु हूंदा आहिनि, दवाउनि बाबति जेकी माण्हू पढ़ंदा आहिनि ऐं रिसर्च बि कंदा आहिनि, उहो कमु बि उहो कंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक। सही बोलो ना, दवाएं बनाने का काम करते हैं। फार्मासिस्ट जी। फार्मासिस्ट को हम अगर उर्दू में बोलेंगे या हम सिंधी में बोलेंगे तो यूं ही बोलेंगे ऐसा ही है कि आप दवाएं बनाते हैं। हाँ। अच्छा, बनाई है आपने आज तक कोई दवाई? हाँ मैंने बनाई है। अच्छा। काफ़ी मेडिसिन बनाई है। मतलब किस उससे रिलेटेड बनाई है? यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमारे प्रोजेक्ट भी होते हैं जिसमें हम लाइक कफ सिरप भी है और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अच्छा। पेन किलर्स हैं, तो वो हम इसको एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग कहते हैं। तो अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी में भी बनाई है। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा मैंने एक जॉब की है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कफ सिरप्स हैं और पेन किलर्स हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें। हाँ। अच्छा, चलिए हम इसमें बात करें। किसी नई डिजीज़ के लिए हमारे पास रिसर्च हो रही है, दवाएं जैसे बाहर बनाई जाती हैं, हर दवा ज़्यादातर तो वहाँ से किसी न किसी डिजीज़ की वैक्सीन वगैरह आती है, तो उस पर हमारे पास क्या काम हो रहा है, लेकिन हम इस पर बाद में आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। पहले हम इस पे आ जाते हैं कि आखिर हमें खाना पीना क्या है। हम सही नहीं खाए पिएंगे, फिर हम बीमार होंगे, फिर हम दवाओं पे आएंगे। ठीक है। तो हम अभी ये सना के पास आते हैं। तो सना बताएं, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम आखिर कैसे अपना डाइट प्लान, क्या हमें वाकई में हर बंदे को किसी डाइटिशियन से लेना चाहिए एक प्लान और उसके हिसाब से चलना चाहिए?
नहीं, देखिए अगर आपको जब तक ऐसा कोई अंदरूनी इशू नहीं है, लाइक कोई डिज़ीज़ नहीं है या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लाजमी नहीं होता, या अगर आपको वेट लॉस वगैरह नहीं करना तो लाजमी नहीं है कि आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास से अपना डाइट प्लान लिखवाएं एक प्रॉपर। आप अपनी जो घर की डेली रूटीन है और जो डेली आपकी डाइट है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी एक जो अनहेल्दी डाइट होती है फिर वो हेल्दी हो सकती है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं तो उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। कोल्ड ड्रिंक्स हैं या मीठा है, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करें तो ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आप एक अच्छी डाइट के ऊपर आ सकते हैं, अनलेस कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वेट लॉस वगैरह की तरफ जाना होता है तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है रेगुलरली। अच्छा जी। तो आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं? मेरे पास जो आते हैं वो ज़्यादातर या तो वेट लॉस वाले आते हैं कि जो एक टाइम में आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको वो बर्न आउट करना है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रहे हैं और अपनी डाइट में भी बहुत ज़्यादा, जब आपकी डाइट ख़राब हो जाती है तो लोग आते हैं हमारे पास। अच्छा। कि अब हम क्या करें, फिर वो वेट भी बढ़ चुका होता है, जैसे कोई डिज़ीज़ भी लग चुकी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, इस तरह की कोई चीज़, और फिर वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहते हैं। तो उसमें फिर हमें देखना पड़ता है कि आइदर इनको कोई इशू तो नहीं है, जैसे कुछ चीज़ों से एलर्जी भी होती है लोगों को, या कुछ चीज़ों से जो है वो किस चीज़ की वजह से इनका वेट इतना ज़्यादा गेन हुआ है, उस चीज़ को देखना पड़ता है, फिर उस हिसाब से फिर उनको डाइट देनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताएं एहतशाम, आप सॉरी मुबश्शिर आपसे सवाल है। तो जो लोग मतलब फॉलो करते हैं डाइट, जैसे उन्होंने बताया, जैसे शुगर के मरीज हैं उनको फ्रूट्स मना किए जाते हैं, लेकिन कुछ डाइटिशियन ऐसे हैं जो कि उनको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स अलाउ कर रहे होते हैं कि आपका जो वेट है उस हिसाब से कोई एक है ना, एक फार्मूला आपको फ्रूट्स। हाँ जी जी, वो जरा उसके बारे में डिटेल्स बताइए। देखिए फ्रूट्स मना करना डॉक्टर्स का वो भी ठीक है और ऐड करना वो भी ठीक है। अच्छा। अगर कोई फ्रूट मना कर रहा है, अगर परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं फूड, तो उनका कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंट्रोल करते हैं डॉक्टर्स। अच्छा। फैट और कार्बोहाइड्रेट का, ताकि उनका जो ब्लड शुगर जो है लेवल वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई अलाउ कर रहे हैं तो इसलिए अलाउ करते हैं ताकि वो आगे जो है ना दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स का अपना कंट्रोल करते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि जैसे आपका वेट अगर 70 kg है ना, तो वो कहते हैं आप तकरीबन 700 ग्राम फ्रूट कंज्यूम करें ब्रेकफास्ट में, और कोई भी चाय नहीं ले उसके साथ, ठीक है, और कोई भी पराठा, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड की शक्ल में कुछ भी नहीं ले, जस्ट आपका ब्रेकफास्ट ये है कि आपने ये कंज्यूम करना है। बिल्कुल यही हो गया, यही बात हो गई एग्जैक्टली जो मैंने कही, आपने और थोड़ा सा डिटेल में एलाबोरेट कर दिया इसको। तो मतलब आपने क्योंकि रोटी नहीं ली, आपने वो वाले कार्ब्स आपके कम हो गए, तो आप फ्रूट्स की शक्ल में एक जो है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस चीज़ को कंटिन्यू पूरा दिन भी रख सकते हैं। वो कहते हैं मुख्तलिफ टाइमिंग में आप फ्रूट डाइट भी कर सकते हैं। हाँ ऐसा है। फिर इसको आई थिंक ये भी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि कीटो डाइट होती है, कि जो कि आप जिसमें अपना फैट ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैट कंज्यूम करते हैं, ताकि हमारी बॉडी फैट को ही जो है वो एज ए एनर्जी यूज़ करे, और फिर जो है फैट जो बॉडी के अंदर है वो भी बर्न होता है। तो इसकी वजह से जो है हमारे डायबिटीज़ अगर लोगों को जिनको होता है तो वो भी कंट्रोल में रहता है। अच्छा। और एक रिसर्च स्टडी मैंने पढ़ी थी, मैंगो के पील के ऊपर थी वो, कि मैंगो के पील आप अगर तेज भी कभी हमारे जबान पर लग जाए तो थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है। तो उसमें ये रिसर्च थी कि मैंगो पील ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल डायबिटीज़। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मुलेठी है जिसको हम आई थिंक इंग्लिश में लिकोराइस कहते हैं, तो उसकी भी स्टडी है कि ये इस तरह की कुछ नेचुरली हम दवाइयों का तो ऑल्टरनेट नहीं है ये। अगर जिसको शुगर बहुत ज़्यादा है उसको तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन आपको मैनेज करना है, तो मैनेज इन तरीक़ों से कर सकते हैं। आपके जो कुछ हर्ब्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो अपनी डाइट में ज़्यादा से पनीर के लिए भी कहते हैं पनीर पीना चाहिए। पनीर डिफरेंट टाइप्स होती है। हाँ। अच्छा, पनीर बूटी, पनीर वो नहीं, हाँ मैं समझा, ठीक है, हाँ वो पनीर बूटी, उसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं। हम अगर अपनी डेली बेसिस पे भी जो हम मसाले यूज़ कर रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें हेल्पफुल रहती हैं हमारी शुगर को कंट्रोल करने। मिसाल के तौर पे कौन सा? जैसे मैंने मुलेठी भी बताई। अच्छा। अब हमारे यहाँ शायद आई थिंक ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो वो बेनिफिशियल। मेथी दाने के लिए कहते हैं आई थिंक। मेथी दाना भी, मेथी दाना बिल्कुल एक हमारे एक ही जैसे हर्ब्स की या फिर स्पाइस के डिफरेंट मल्टीपल यूजेस होता है।
तो वो अगर हम कंज्यूम करेंगे अपनी लाइफ में तो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, वैसे आपका डिपार्टमेंट नहीं, क्योंकि हर्बलिस्ट का जो है ना, हर्बलिस्ट की दुकान है ऐसे ही है। तो आपका एक्चुअली क्योंकि एलोपैथी से आप हैं तो एलोपैथी थोड़ा कम फॉलो करती हैं चीज़ों की, मेडिसिन बेस्ड करना भी चाहिए, मतलब मेडिसिन से हमें अपना रुझान हटाना भी चाहिए। अच्छा, हटाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मतलब जो एक नेचुरल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कुदरती, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब देखें पहले के वक्त में जो चीज़ें होती थी, इतनी बीमारियां नहीं थी, आपने जैसे वैक्सीनेशन की भी बात की सारी, तो वो बीमारियां किस तरह आ रही हैं, ठीक है। हम डाइट चेंज कर रहे हैं, हमारा पहले फास्ट फूड नहीं होता था इतना ज़्यादा, तली हुई चीज़ें हम कम खाते थे, ठीक है, फ्रूट ज़्यादा होते थे और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती थी। अब हम आर्टिफिशियल पे आ रहे हैं ऐसा सारा। भले मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो आजकल हम इतनी सारी बीमारियाँ देख रहे हैं, बहुत सारी डिजीज़ देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में रश है, ये इसी वजह से है कि हम अपनी नेचुरल जो चीज़ें हैं। अब एक छोटी सी मिसाल आप ले लें कि जब डॉक्टर या इनके पास भी कोई बंदा बीमार होके आता है पेशेंट, तो हम उसको रेफ़र यही करते हैं कि आप खिचड़ी लें, दलिया लें, ऐसी ताकत वाली चीज़ें लें। अगर हम वही चीज़ें कंटिन्यू करें अपनी डेली लाइफ में तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। ये लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना, जैसे कि सना हम कहते हैं नेचुरल डाइट की जाए, फ्रूट्स खाए जाएं, सब्जियां खाई जाएं, हमारे पास जो हाइब्रिड टाइप की ये सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल खाद पे हम कम है, अब हम लोग जो है ना आर्टिफिशियल यूरिया पे ज़्यादा चल रहे हैं, फिर उनको जो पानी दिया जाता है जहाँ पे वो ग्रो की जाती हैं, ये सब चीज़ें उसकी जो नेचुरल जो उसकी एक अफादियत है उसको मुतासर तो करेंगे। जैसे कि फ्रूट वालों के लिए अक्सर सुना गया है, कुछ लोग कहते हैं वो उसमें जो है ना ग्लूकोज के इंजेक्शंस लगा देते हैं खरबूजों में या इसमें, इस तरह की चीज़ें होती है ना, कहते हैं उसको मीठा करने के लिए कुछ करते हैं, तो हम आखिर जाएँ कहाँ, क्या करें? असल में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस चीज़ का रुझान है कि आप ग्लूकोज के इंजेक्शंस या ये चीज़ इतनी आसानी से लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं वाकई, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं भी है। बहुत लीचीज पे कलर किया जाता है, स्ट्रॉबेरीज पे सुनते हैं कलर तो किया जाता है। वाटरमेलन का भी आया था कि तरबूज पे भी वो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो रेड ज़्यादा हो जाता है, उसको रेड सा कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन वो आप फिर खुद से जो है चेक कर सकते हैं, या तो आप किसी ऑथेंटिक जगह से फ्रूट्स वगैरह लें कि जिनका आपको पहले से पता है कि यहाँ पे सही हमें फ्रूट्स मिल सकते हैं या सब्जियाँ मिल सकती हैं। सब्जियों में भी आजकल यही हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने घर में ग्रो करें, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है गार्डनिंग का। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने घर में सब्जियां या फल वगैरह ग्रो कर सकते हैं। उससे तो बेहतर है कि आप बाहर से लेकर खाएं, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप बाहर के खाने से अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेचुरल तो फिर नेचुरल ही है ना, सही बात है। और आप जितना ज़्यादा नेचुरल को कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी डाइट बेहतर रहेगी। सही। हम उन चीज़ों के बजाय हम दवाओं के ऊपर जाते हैं तो उन दवाओं वगैरह के या इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी तो उतने ही ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। तो इससे बेहतर होता है कि हम फिर पहले ही नेचुरल चीज़ों पे रहें, नेचुरल डाइट के ऊपर रहें और कोशिश करें कि वही चीज़ें हम नेचुरल डाइट में भी अपनी शामिल करें जो हम बीमार होने के बाद खाना शुरू कर देते हैं। सही बात है, ऐसे तो कुछ है बहरहाल हमारे साथ भी है। लेकिन मेरे एक सवाल है कि जब हम दवाएं भी खा रहे होते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते जो चीज़ें हम खाना चाह रहे होते हैं? दवा भी तो अपना काम कर रही होती है ना। जैसे मैंने अभी इंट्रो में बोला था, कुछ लोग मीठा खाना चाहते हैं तो कहते हैं हम 2 गोलियां खा लेंगे। तो क्या ये सही है फार्मूला कि अगर हम कुछ मीठा कंज्यूम कर लें तो हम 2 गोलियां खा लें, या ये तो फिर की पोटेंसी, आप क्योंकि इसी डिपार्टमेंट से तो आप इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, असल में होता है ये ग्लूकोज, मतलब जब डायबिटीज़ जिन लोगों को होता है, एक तो जेनेटिकली पैदाइश से भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, और एक जो है कंटिन्यूसली शुगर कंज्यूम से होता है। अब मेजर इसका रीज़न होता है हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन होता है जो कि हम ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के हमारे सेल्स में ले जाता है। असल हमारे ग्लूकोज का काम जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है और बहुत सारे फंक्शंस करना होता है सेल्स के अंदर। सही। मतलब ग्लूकोज अगर ब्लड में है तो वो हार्मफुल है। तो जो डायबिटीज होते हैं उनका यही इशू होता है कि ग्लूकोज ज्यादा होता है ब्लड के अंदर, सेल्स में नहीं जा पाता। सेल्स में नहीं जा पाता। तो अब होता ये कि आपने जैसी बात कही कि हम मीठा ज्यादा खा लेंगे और फिर जो है 2 गोलियां ले लेंगे। हाँ। तो होता ये कि इंसुलिन जो रिसेप्टर ये होता है ना वो सेंसिटिव वो टॉलरेट हो जाते हैं। मतलब अच्छा। उनके ऊपर जो है ना अगर वो ग्लूकोज बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है उनकी। अच्छा। हाँ, अब इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन वो इतना काम वाला नहीं रहा कि वो ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करके सेल्स तक ले जा सके। अच्छा। तो जो मतलब ये होती है ना बेहतियाती,
तो फिर जो है ना उनको डोज कंटिन्यूस बढ़ाना पड़ता है, फिर वो डायबिटीज़ मैनेज नहीं कर पाते। अच्छा। तो इसलिए इनके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फिर डायबिटीज़ अगर बहुत बढ़ जाए तो फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी और कंडीशन बहुत सारी ऐसी होती हैं। फिर अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो उनको वो ज़ख्म नहीं भरता, मतलब हील नहीं हो पाता, और ये फिर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ, खुदा न खासा फिर फिंगर में अगर कोई ज़ख्म हो गया तो फिंगर कट करनी पड़ती है, और फिर इतनी सीवियरिटी तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। तो इन नुकसानात को देखते हुए उनको जो है एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा ना करें सब मिठाई की दुकानें बंद करवा दें, करवा दें उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करके। शुगर फ्री भी आजकल बन रही है, क्योंकि शुगर फ्री भी कुछ टाइप ऑफ शुगर होती हैं जो कि जो है ना वो समझ लें कि ज़्यादा ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाती। अब तो शुगर फ्री भी इतनी चीजें बन रही हैं, इतनी एडवांसमेंट आ रही है, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा आजकल काम हो रहा है। शुगर फ्री जो बन रही है, उसी पे मैं आना चाह रही थी कि तो मिठाइयाँ भी शुगर फ्री आने लगी हैं, और थोड़ा बहुत दिल के बहलाने को वो अपनी क्रेविंग पूरी कर खा लिए जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन बात ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर मैंने एक दो दफ़ा घर में भी इवन ट्राई किया था। मैं घर में जैम बनाती थी स्ट्रॉबेरी ना। अब जब से फिर मैंने सोचा कि अब शुगर को अवॉइड किया जाए, और मैंने तो फिर स्टीविया में जैम बनाया, तो जैम की वो रिजल्ट ही नहीं आई। मतलब वो तो वो चीज़ है ना, जो चीनी उसको जो एक टेक्सचर देती है और जो टेस्ट देती है, वो चीज़ ऐसी नहीं बनी। ये होता है अब हम एक चीज़ को हम जो है ऑल्टरनेट लेकर आ रहे हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें किसी ना किसी चीज़ में तो फ़र्क दिखेगा ना कहीं तो हमें भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक जो जिस चीज़ से बन रही है वो चीज़, वो एक ट्रेडिशन बन गया है कि हमने चीनी से ही बनाना है, और उसका टेक्सचर, एक टेस्ट हमारे मुंह में भी डेवलप हो चुका है। नहीं, कुछ और चीज़ें भी होती है, जैसे उसके अंदर मिनरल्स हैं, फाइबर है, वो चीज़ें भी उसके अंदर हैं, तो वो एक बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। जी, और शहद ले सकते हैं अगर वो नेचुरल है। नेचुरल शहद है तो फिर आप 1 टीस्पून या इस तरह से आप ले सकते हैं डिसीज में ऐड करके। चाय वाय की तो खैर है, चाय पे हम लोग हो जाते हैं, फीकी चाय के आदी हो गए, लेकिन दूसरे मीठों पे हमारा हाथ नहीं रुकता है कि हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो स्टीविया है और ये जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, ये सही नहीं है, इन पे रिसर्च चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ चुके हैं इस तरह के, और इनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये बेसिक कुछ डिजीज़ के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी डिजीज़ पे, जैसे कैंसर, ये ऐसे स्वीटनर्स भी होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। जैसे कि एस्पार्टेम है, या बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, उसके ऊपर रिसर्चेस हैं पूरी। अच्छा, बातें तो हम लोग हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ बातें करने के लिए बैठे हैं और काम की बातें करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, फिलहाल हम ब्रेक ले लें थोड़ा सा। जी साथियों, हलूं ता नंढी ब्रेक ते ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबर में हूंदियूं
उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। ऐं हा सिधी रीत बि शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा पशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल भी हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको ॻाल्हि ॿोल हले पई खाधनि पीतनि जे हवाले सां ऐं कहिड़ी शयूं पंहिंजे लाइ सुठियूं आहिनि कहिड़ियूं न आहिनि सुठियूं। ॻाल्हि हले पई स्टीविया ते, न सॉरी आर्टिफिशियल जेकी स्वीटनर्स हूंदा आहिनि ऐं ॿुधो वियो आहे त उहो कैंसर कॉज़ बि कनि था ऐं तव्हांजी मेमोरी खे ॾाढो अफेक्ट कनि था ऐं माण्हू इन ॻाल्हि ते सोचनि नथा ऐं तमामु घणो मुख़्तलिफ़ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो इस्तेमालु तमामु घणो वधी वियो आहे। इन खां सुठो इहो आहे त फिकी चांहि पी वठो, असां बि हिरी आहियूं फिकी चांहि पीअंदा आहियूं पर इन्हनि खां पासो कयो। हलूं था वधीक इन बाबत जेको आहे सो सना सां ॻाल्हायूं था। आर्टिफिशियल स्वीटनर पे ही हम बात कर रहे थे, अब इसमें एक आ जाता है स्टीविया जो कि प्लांट बेस्ड है, तो क्या ये कंपैरेटिवली उनसे फ़ायदेमंद है हमारे लिए या ये भी उसी जो है ना तरीके से हमें मुतासर कर रहा है? जी, अब आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो बिल्कुल ही जो आर्टिफिशियल केमिकल्स से बनाया जा रहा है और दूसरे होते हैं प्लांट बेस्ड या प्लांट अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो वो जो प्लांट अल्कोहल बेस्ड हैं या प्लांट बेस्ड हैं वो वाले स्वीटनर्स हम फिर भी एड अप कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर इंस्टेड ऑफ शुगर। और लेकिन जो बिल्कुल आर्टिफिशियल केमिकल्स से बनाए जा रहे हैं वो एक अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, आप स्टीविया अगर ले रहे हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये करें कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन भी ना हो उसकी, क्योंकि वो स्टमक डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, स्टमक भी डिस्टर्ब कर देता है और उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसी तरह के मेमोरी लॉस वगैरह। अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो फिर आपको अनडिफरेंशिएटेड कॉजेज़ हो सकते हैं अच्छा के डिजीज़ के।
और अगर बिल्कुल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप यूज़ करें तो उसके तो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं। अच्छा, स्टीविया भी आपको अफेक्ट करेगा? जी, अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो फिर अफेक्ट करेगा। रेगुलर यूज़ में मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारे लिए इतनी हार्मफुल ना हो? आप जैसे रेगुलर बेसिस पर अगर आप कर रहे हैं तो 1 टाइम आप कर सकते हैं, यानी 1 टीस्पून आप कंज्यूम कर सकते हैं अपने किसी भी चीज़ में ऐड करके, लेकिन उससे ज़्यादा आप ना करें एक दिन के अंदर। जैसे आप बार बार अगर चाय पी रहे हैं तो बार बार उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ये वाला यूज़ हो रहा है, या फिर किसी मीठे में आप डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो वो भी एक अनहेल्दी है। वो अच्छा, वो उसकी मिठास इतनी होती है कि वो चाय में भी 1 टीस्पून तो बहुत बड़ी बात है, वो क्वार्टर से भी कम डलता है, वो चाय को मीठा कर देता है। हाँ, ये एक क्वांटिटी है कि 1 टीस्पून से ज़्यादा आपको वो आप पूरे दिन में मुख्तलिफ टाइमिंग में कंज्यूम कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों के साथ। एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा आप ना करें, फिर वो नुकसानदेह। मिसाल के तौर पे आप ब्रेकफास्ट में डाइट जैम खा रहे हैं, उसमें भी स्टीविया होगा, तो थोड़ा आपने वहाँ से कंज्यूम कर लिया, थोड़ा आपने चाय में कर लिया, चाय में ऐड कर लिया, या आपने कोई डिज़र्ट वगैरह खाना है उसमें ऐड कर लिया, कॉफ़ी है या मिल्क शेक वगैरह लोग कॉफ़ी वगैरह में, तो उसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो आप ये है कि आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें। और कोशिश, अगर आपसे हो सकता है, कोशिश करें कि 1-2 दिन के बाद ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर लें, रेगुलर यूज़ ना करें। जितना आप अपने एंड से कोशिश कर सकते हैं कि आप मीठे से या स्वीटनर से दूर रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, प्लांट बेस्ड तो ये कि स्टीविया है ना, इसके स्टीविया ही आई थिंक उस प्लांट का नाम है जिससे ये बनता है। वो लीफ से बनता है। जी, लीफ से बनता है। तो इसके अलावा भी कोई और प्लांट बेस्ड है स्वीटनर? या इसके अलावा होते हैं शुगर अल्कोहल्स होते हैं। शुगर अल्कोहल वो भी प्लांट बेस्ड होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर अल्कोहल की जो है वो एक क्वांटिटी ऐड होती है, तो वो कभी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी नहीं भी। कुछ ऐसे होते हैं जो हलाल होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। अच्छा, तो वो आप फिर देख सकते हैं कि कौन सा हलाल है, उसमें उस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं? मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो हर जगह। लेकिन वो इतने स्टीविया से फिर कंपैरेटिवली कम नुकसानदेह होते हैं, या वो भी वैसे ही उतने होते हैं? नहीं, वो स्टीविया और वो एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ है। बहन भाई हैं। एक ही चीज़ है। अच्छा, मुबशिर की तरफ हम आते हैं। मुबशिर, विटामिन्स का जो हमारी बॉडी में रोल है, मतलब हम उस, एक तो हम लोग का एक आम ट्रेंड बना हुआ है कि हम लोग जाके मल्टी विटामिन्स या कुछ भी अपनी तरफ से जाके लेके और खाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम किसी से मशवरा नहीं लेते कि आए हमारी, पहले तो हम इसके टेस्ट कराएं। इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बी मल्टीविटामिन्स में कुछ ऐसे है कि जिनका लेवल का मेंटेन होना बॉडी में वो बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी है, विटामिन के है, और टेस्ट तो हर विटामिन का हम नहीं करवा सकते क्योंकि बी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, अब इनमें फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब जो बी सोल्यूबल विटामिन हैं, तो ये तो हमें कहीं ना कहीं से हमारी डेली बेसिस पे हमें फ्रूट से भी मिल जाते हैं, मीट से भी मिल जाता है, फिश है। बी सोल्यूबल आपने बोले? हाँ, बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं, विटामिन B1, B2, B3, इस तरह से पूरी एक लिस्ट है। तो अब टेस्ट की जैसे आपने बात की, तो विटामिन डी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि वुमेन्स के अंदर, मेंस के अंदर विटामिन डी की बहुत कमी है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हेयर लॉस, इसके साथ साथ फिर हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स के अंदर, खासकर इनफर्टिलिटी, PCOS, ये कुछ डिजीजेस हैं। अच्छा। जैसे कंसीव करना अगर कुछ चाह रहे हो कपल्स, तो वो भी मुश्किल आ जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसका मेजर कॉज ये भी हो सकता है। इसी के साथ साथ मेजर जो सबसे बड़ी अलामतें होती हैं वो आपका जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, फटीग, बिल्कुल आप थकावट सी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स हैं विटामिन डी के। इसके अलावा तो अगर हम एक टॉपिक विटामिन डी पे बात करना चाहें तो घंटों भी कम होंगे इस टॉपिक पे, खाली एक अलग से पूरा एक बड़ा टॉपिक है। तो विटामिन डी इसकी सोर्सेज क्या है? मेजर सोर्सेज है सनलाइट, विटामिन डी। सनलाइट, हाँ, सनलाइट से हमें मिलती है। और ऐसा निज़ाम है कि हम सूरज में जब जाते हैं, और वो भी सुबह सवेरे की धूप जो होती है, उससे फिर विटामिन डी हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है। अगर डाइट की बात करें तो डाइट में फिर चीज़ है, कुछ टाइप्स ऑफ चीज़, एग है, और कुछ फोर्टिफाइड मिल्क्स आते हैं, उनमें विटामिन डी मौजूद होता है। हाँ, इसके साथ फिर विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आपने देखा होगा कि सी विटामिन इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे थे लोग खुद से। और स्किन सबसे उसके बाद फिर इम्यूनिटी के बाद स्किन में मेजर बहुत अच्छा रोल है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइक एवरग्रीन भी कह सकते हैं, बना सकता है। फिर वाइटनिंग इफेक्ट्स भी हैं विटामिन सी के स्किन के ऊपर। कोलेजन भी बढ़ाता है, जिसके ऐसे रिंकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पे नहीं आते। फिर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के ब्लड
उसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग में, और दूसरा जो है वो बोन्स में भी इसका रोल होता है। विटामिन ए आई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं उनमें कुछ जो है B9 है, B12 है, वो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट में तो उसकी डेवलपमेंट को प्रॉपर करता है। उसमें जब पैदा होना तो वो डिफेक्ट्स ना हो, बट डिफेक्ट्स ना हो बच्चे के अंदर, तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी देते हैं, B9 B12 है और खून बनाने में हेल्प आउट करता है। फिर भी जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे हमारे नर्व सेल की रेगुलेशन में और हमारी जो है वो मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी प्रोवाइड करने में वो हमें यूज़ होते हैं हमारे। ये मतलब एक इन शॉर्ट मैंने आपको कुछ विटामिन के हमारे लिए यूजेस बता दिए, काम कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं। लेकिन ये स्किन के लिए तो विटामिन ए का भी आजकल बहुत है, रेटिनॉल। हाँ, ये प्रीकर्सर हैं जो हमारी स्किन प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, वो रेटिनॉल के ही विटामिन ए के ही प्रीकर्सर्स हैं, और रेटिनॉल के नाम पे जो आजकल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इनका भी मेजर रोल जो है अब हम इनटेक करेंगे तो आई में भी उसका रोल है। ठीक है, अगर आप टॉपिकली मतलब आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो रिंकल्स, फाइन लाइंस और आपकी स्किन को निखारना और ग्लोइंग फेस में ग्लो देना, तो ये इसके यूजेस हैं। विटामिन सी भी है इसमें और रेटिनॉल्स भी हैं। फिर बहुत सारे मतलब ये भी एक अलग टॉपिक है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और इसमें और भी विटामिन भी डल रहे हैं आजकल, जो कि नाइसिन है, विटामिन B3 और विटामिन B5, ये दो प्रोडक्ट्स भी बहुत स्किन बैरियर को हमारे सपोर्ट करता है ये। तो ये कुछ बी विटामिन्स और विटामिन सी है जो हमारी स्किन में मेजर रोल आजकल ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन्स तो ये हैं, ठीक है, लेकिन हमें कौन से विटामिन ज़्यादा अच्छे मतलब हमारे लिए बेनिफिशियरी हैं जो हमें फ्रूट से कंज्यूम हम कर सकते हैं, या ये जो बनाए जाते हैं जैसे टैबलेट्स में भी मुख्तलिफ फॉर्म में और मुख्तलिफ ब्रांड्स की मौजूद हैं? देखें, ब्रांड्स तो अब बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे ना 2 या 3 फ्रूट्स, या सेम या डिफरेंट, एक वैरायटी, हमारी बॉडी को भी सेम चीज़ नहीं, वैरायटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 2 एप्पल खा लिए एक दिन, 2 बनाना इंटेक कर लिए, पोमीग्रेनेट है, जो सीजनल फ्रूट है अल्लाह ताला ने उस सीजन के हिसाब से हमारी वो फ्रूट रखे हैं हमारे रीजन में, तो वो इंटेक करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें अकॉर्डिंग टू दैट सीजन मिलेगा। जिस तरह अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में यूजुअली, गर्मियों में तो होती है डिहाइड्रेशन, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पता नहीं लगता ना, हम सर्दी महसूस कर रहे होते हैं, पानी का इंटेक वैसे ही हमारा कम होता है, तो उसके हिसाब से सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स हैं वो इनका इंटेक करें, और जितना अवॉइड कर सकते हैं मल्टीविटामिन से, सप्लीमेंट से, तो अवॉइड करें। लेकिन अगर आप, क्योंकि हमारी जो एक पॉपुलेशन का एक साइकी है कि शॉर्टकट में सारी चीज़ें हमें हम सारी लेके रख लेंगे, बायोटिन भी, फिश ऑयल की भी, और सब लेके रख लेंगे सजा के उधर ना। तो उसमें बस काउंसिल करें कि ज़्यादा ओवरडोज ना करें। अगर आप टैबलेट कोई इंटेक भी कर रहे हैं तो डेली 1 टैबलेट इंटेक करें, लेकिन इसकी आदत ना बनाएं, कंटिन्यूस इसकी आदत ना बनाएं, क्योंकि इनमें और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा था कि कोई भी चीज़ अगर हम कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देगी हमारी बॉडी को। जैसे कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो ज़्यादा दवाएं तो कंज्यूम कर रहे होते हैं और एहतियात भी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन एक एज आती है कि वो अफेक्ट ज़रूर करती है, भले आपने कितनी भी मेडिसिन रेगुलरली आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक 60 के बाद और एक एज ग्रुप है जब आपकी किडनीज पे ज़रूर अफेक्ट कहीं ना कहीं आता है, किसी न किसी बॉडी पार्ट पे वो अपना जो है ना कारफरमा हो जाती है। इसमें ये है तो फिर ये मेडिसिन लेने से भी क्यों ऐसा होता है, वो हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाती? देखें, अगर हम अपनी मतलब जो लोग हैं आने वाले हैं, हम उनकी अर्ली लाइफ को प्रॉपर करें, सारी चीज़ें मेंटेन करें, ठीक है, अर्ली लाइफ से सारी हम एहतियात करें, सब चीज़ों में बी विटामिन, नेचुरल ग़िज़ा दे रहे हैं, दवाइयों से अवॉइड करें बच्चों को। आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जा रही हैं, बच्चों में बीमारियां बहुत आ रही हैं, ठीक है, क्यों? वो इसलिए है मदर्स की डाइट प्रॉपर नहीं है। तो मदर्स शुरू करें अपनी डाइट को मेंटेन करना नेचुरली, उसके बाद फिर बच्चे जो जन्म लेंगे उनमें फिर एहतियात करें। जब वो फिर बच्चा बड़ा होगा तो बिल्कुल, अगर आपने बेस एक अच्छी बनाई है ना, तो आपकी फाउंडेशन पूरी लॉन्ग टर्म अच्छी होगी। तो इनिशियली ये है कि साइकिल है, अगर आप इनिशियली मदर ही सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह ले रही हैं तो बच्चों में भी वो चीज़ आएगी, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो बड़ा होगा, तो आखिर में ये चीज़ आनी है। अगर आप स्टार्टिंग से एहतियात करेंगे इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं वो पर्सन बच सकता है। अच्छा, हाँ, इन चीज़ों से बच सकता है। लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री में है कोई डिजीज़, जैसे अगर हाइपरटेंशन है, बीपी, ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज़ है,
तो या फिर आर्थराइटिस है मतलब जॉइंट्स वगैरह में जो होता है, तो वो फिर लेटर ऑन लाइफ हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर आपको मैनेज करना पड़ता है, वो ट्रीट नहीं हो सकता, आप उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं ताकि वो कम से कम सीवियर हो। सही बात है। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, लेकिन ये मेडिसिन भी तो हमारी किडनीज को ही अफेक्ट कर रही होती है ना। करती हैं बिल्कुल। स्लोली चल रहा होता है सिस्टम, लेकिन चल रहा होता है। तभी भी वो जितना भी एक खास पीरियड वो इन बीमार मतलब हम थोड़ा इनको धकेल रहे होते हैं। क्या अगर सादे लफ्जों में कहा जाए कि हम इन प्रॉब्लम्स को जब दवाएं खा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा खुद से धकेल रहे होते हैं, लेकिन एक उम्र आती है सर्टन जिसमें हम जरूर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा है, एग्जैक्टली है ऐसा। तो हमारी बॉडी में वो रहती नहीं है, एक मशीनरी है। वो आखिरकार पुरानी होती है ना, उसके सारे ऑर्गन्स जो है ना, तो वो जो है ना इस वजह से होता है। खैर बहरहाल जब तक जिंदगी है, ये बीमारियां हैं, बीमारियां हैं तो इलाज भी हैं, इलाज हैं तो आप लोग भी हैं, हम भी हैं, ठीक है, और आप हैं तो हम भी हैं। कोई मैसेज दीजिएगा लोगों के लिए कि अपनी डाइट को कैसे बेहतर करें, जो आजकल का जो सीज़न है उसमें क्या चीज़ वो उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन है? सबसे ज़्यादा तो आजकल जैसे सर्दियां हैं, तो सर्दियों में लोगों का ज़्यादा रुझान होता है फास्ट फूड के ऊपर या फिर के पास जाना छोड़ दें। अच्छा। तो वो भी कुछ चीज़ें हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है, ठीक है, नॉर्मल लोगों की। बिल्कुल, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी डेली बेसिस पे कैलोरी कैलकुलेशन के हिसाब से चलें कि मतलब आपने प्रोटीन कंजम्पशन थोड़ा ठीक लेना है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखना है थोड़े, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट कंजम्पशन और थोड़ा सा कम रखना है। तो अब चीज़ें देखेंगे एआई पे, आप सर्च करें कि मैं ये खा रहा हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, तो एक कैलकुलेट होते हुए हम अगर डेली बेसिस पे 2000 कैलोरीज या 3000 एक पर्सन इनटेक कर रहा है तो अपनी कैलोरीज को हेल्दी बनाए। ना कि ऐसा हो कि हम फैट से बहुत ज़्यादा कैलोरीज लें और प्रोटीन से कम लें। तो ये इन चीज़ों की कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो इंशाल्लाह आगे लाइफ जो है इनकी हेल्दी। मतलब स्मार्टफोन को और उसमें जो सिस्टम है उनको स्मार्टली इस्तेमाल करें तो हम खुद भी स्मार्ट बन जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। साथियों वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं सियारे जो मौसम आहे, ॾाढी सुठियूं भाॼियूं आयल आहिनि, सभु
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सभु रंग, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सभु रंग में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा पशमाकारा कौमी लफ्ज़ांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आइनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मूंग तासु लपारे ज़रूर लॻी आयूं अख़बार इलाक़ाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासु जड़ा खुशवी कम के मूंग बकाऊ मुख्तलिफ मलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवा जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं बिना चिराग जे। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? पाण सां सुठा गेस्ट हुया, ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं अञा वधीक जेको आहे सो हुननि जी ब्रांचिस आहिनि जिते ॻाल्हाए सघिजे थो, जिते वरी कॾहिं ॻाल्हाईंदासीं। पाण बि हिते आहियूं, तव्हां बि हिते आहियो, पाण किथे वञणा थोरी आहियूं। असां चयोसीं थोरो अॼु ॻाल्हाइजे योगा ते ऐं योगा जी मुख़्तलिफ़ मुद्रास ऐं आसन्स हूंदा आहिनि उन्हनि ते, उन्हनि खे थोरो सम्झिजे। छाकाणि त असांखे पंहिंजे पाण खे फिट रखिणो आहे। सभिनी खां अॻु में स्मार्ट मोबाइल अची वियो आहे त असांखे बि त स्मार्ट थियणो आहे न। त डॉक्टर योगनी अफशीन आतिफ़ पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। उन्हनि खां ई पुछंदासीं त उहो डॉक्टर कीअं आहिनि ऐं योगनी कीअं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर आपको। सुबह बखैर। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप योगा करती हैं इसलिए योगा का असर आपके चेहरे पे भी आता है। तो ऐसे ही होता है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चेहरे पे आता है। जी जी, फेस की फ्रेशनेस। बॉडी पे इतना नहीं आता। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि योगा करने से हम बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही कहते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है ना? ऐसे ही। तो चेहरे पे बहुत जल्दी आता है इफेक्ट। चेहरे पे तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है आपके, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आपकी बॉडी भी बहुत जल्दी स्लिम हो जाती है। अच्छा। बहुत सी अब तो वेरिएशंस आ गई हैं योगा के अंदर। अगर आप स्पीड में चलना चाह रहे हैं, जो आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, वो हो जाता है। अच्छा, योगा जो है, योगा अपनी पुरानी शक्ल में अभी तक है उसके सारे आसन, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ नई एक्सरसाइजेस को मर्ज किया गया है?
एक्सरसाइजेज हम लोग जैसे योगा की जो फील्ड है हमारी, उसमें हम आसनास कहते हैं ना सब। आसनास, अब आप लोग उसे पोजेस भी कह लेते हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस भी कह लेते हैं। तो योगा की तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अब उन वेरिएशंस में जो पहले एक स्लो और एक फ्लो में योगा जाता था, तो उसमें फिर बहुत सारे ऐसे हमारे योगीज़ गुजरे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वेरिएशंस दे दी। कैसे दे दी कि कुछ पोजेस को एक कंबाइंड कॉम्बो बना दिया। जैसे कि आपको अगर वेट लॉस पे जाना है तो आप ये 30 पोज कर लीजिए। अच्छा। अगर आपको फिट होना है तो ये 20 पोज कर लीजिए। अगर आपको फ्रेश रहना है, पूरे दिन बिल्कुल फ्रेश रहना है और बहुत एनर्जेटिक रहना है, तो आप मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार कर लीजिए। 12 पोज होते हैं उसके। सही, हाँ। तो मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो वैसे चलिए, वरना योगा बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक फ़्लो में करें आप, तो फ़्लो में तो जाने का मज़ा ही कुछ और है। हाँ। और बहुत मज़ा आता है। इसमें बहुत सारी थीम्स आ गई हैं जो फास्ट वे में भी चली गई है योगा की ना, तो वो आप कर सकते हैं। बैंडिंग जो एक एडवांस लेवल होता है वो उस पर भी आप जा सकते हैं। तो लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ है। जो लोग करते हैं, जो एक दफ़ा कर लेते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। जो लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं, क्योंकि कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। मैं योगा किया करती थी किसी दौर में लेकिन फिर मैंने ऐसा छोड़ा जो अभी तक एक दफ़ा भी दोबारा एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन मैंने कुछ सेट सीखे थे, कुछ खास पोजेस जो है ना, आसन जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो करती थी, डेली करती थी। लेकिन फिर मैंने छोड़ा, तो ऐसा छोड़ा कि अभी तक अब आपको देख के दिल चाह रहा है दोबारा से शुरू कर दूं। शुरू कर दें बहुत। हाँ। मैं तो हर किसी को ही बोलती हूँ कि जो काम आपको 40 के बाद करना है, पहले क्यों नहीं कर लेते? पहले कर लें, पहले अपने आप को सिक्योर कर लें। हम डाइट मेंटेन की बात कर रहे हैं, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी एक्सरसाइज नहीं है। तो एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। और हमारे लोग चाहते भी हैं हम डाइट से कर लें और खा पी के कुछ हमें कोई कहवा बता दिया जाए, हम कोई जो है ना सफूफ बना के रख लें कुछ हर्ब्स का, और वो बस खाने से पहले खा लें, एप्पल साइडर विनेगर पी लें, लेकिन हम एक्सरसाइजेज ना करें, जबकि वो बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को एक्टिव करने के लिए, रिएक्टिव करने के लिए, आपकी बॉडी को सही मायने में लेके जाने के लिए। अच्छा, हम डाइट पे बहुत बात करते हैं, भाई शुगर नहीं लें, ये चीज़ खाएं, वो चीज़ खाएं, वेजीज लें, फ्रूट्स लें, लेकिन हम एक्सरसाइज की बात ही नहीं करते। जबकि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी, आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। आपको हेयर ग्रोथ करनी है, आपको बहुत सारे ऐसे योगा में आसन मिलेंगे, बिल्कुल होते हैं। आपकी स्किन अच्छी करनी है, बहुत होता है ना शायद, है ना, बहुत सारे आसन होते हैं। अब वही बात है, लोग समझ ही नहीं रहे ना इस बात को। आपकी का मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं हो रहा, उसके मुद्रास बहुत सारे हैं, बैठे बैठे कर लें भाई आप। अच्छा, ये मुद्रास क्या होते हैं, जरा समझाएं। मुद्रास फिंगर्स के अमल को कहा जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम किसी भी पोर्शन में, जैसे हमारी अल्लाह तबारक तआला ने जो हमारे हाथ दिया है, इसमें मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिनको आप प्रेशर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। सही बात है। जो चाइनीज़ थेरेपीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादातर इसको प्रेशर पॉइंट का नाम दिया है, और वो उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये मुद्रास का जो अमल योगा में था, वो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत ही ज्ञान में बैठे होते हैं, एक ध्यान में बैठे होते हैं। हमारे यहाँ पे बोला जाता है मराकबा, जो हम मराकबा करते हैं। एक होता है ना, ध्यान में बैठे होते हैं, आप अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं, तो आपकी वही क्वालिटी होती है कि तस्बीह आपके हाथ में होती है और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। तो वही मुद्रास है। और दिमाग को एक जगह पे कहीं पे फिक्स करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिमाग को, माइंड को आपके फिक्स करती हैं। सही। जैसे कोई भी शख्स है, उसका की माइंड की कहना चाहिए कि इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं है। वो किसी बात को सोचता है और फिर वो दोबारा यहाँ से दूसरा ख्याल आ जाता है। सही। हाँ। अब वो लेट इट डाउन हो रहे हैं, तमाम मूवमेंट्स लेट इट डाउन हो रहे हैं। आपको एक ख्याल आ रहा है, दूसरा जा रहा है, फिर एक ख्याल आ रहा है, दूसरा जा रहा है। ऐसा अक्सर हमारे साथ नमाज़ पढ़ने के दौरान होता है जी, कि हमें दुनिया दिन भर के पूरे रूटीन याद आ रही होती है, हमें ये भी पता होता है कि नमाज के बाद ये करना है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, तो हमारे फोकसिंग पावर ख़त्म हो जाता है। तो मुद्रास हमें कंट्रोलिंग सिखाते हैं। अच्छा। अगर आप डेली रूटीन में सिर्फ और सिर्फ नमाज के बाद ही थोड़ी देर बैठ के कर लें, तो आप ये देखेंगे कि आप कितने फोकसिंग हो गए हैं। अच्छा। बेसिकली ये तरीक़ेकार है। मेडिटेशन का भी यही तरीक़ेकार है। मेडिटेशन हम करवाते ही इसीलिए हैं कि ताकि आपका माइंड बैलेंस में आ जाए। योगा का बेसिक जो पर्पस है, स्टार्ट से ही आपकी मेंटल हेल्थ को ग्रो करना,
मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत प्रोटेक्शन में आ गई है और आप खुद उसे अपने हिसाब से चला रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है, आपको पूरा दिन रूटीन बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा। आप परेशान नहीं होंगे कि मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक काम शुरू करते हैं, फोकसिंग ख़त्म हो जाती है, दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फोकसिंग जब हमारी छूटती जाती है ना, फिर हम थोड़े परेशान होने शुरू होते हैं कि हमारे डेली रूटीन इतनी प्रॉब्लम में क्यों आ रहा है। लेकिन वो आ इसलिए रहा है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रही ही नहीं है, वो वीक होती जा रही है और टाइम के हिसाब से वीक होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, आपका फोकसिंग पावर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज पे आएँ। अच्छा, इसमें एक बेसिक मुद्रा कौन सी होगी जो हम डेली प्रैक्टिस कर सकें जिसकी इजीली? देखिए, हर मुद्रा के इफेक्ट हैं तो साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगी ज्ञान मुद्रा आपको करना चाहिए, अक्ल का मुद्रा। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट फिंगर है हमारी जो हमारी शहादत की उंगली कहलाती है, उस फिंगर को किस टिप को आपको थंब से जोड़ना होता है और आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, दोनों फिंगर्स को जोड़ लें और पलाथी मार के। लाजमी नहीं है, आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, आप चेयर पे ही बैठ सकते हैं, आप कहीं भी आप सोफे। ये जो खास पोज है इसका ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये स्टाइल के लिए जरूरी नहीं, वो जरूरी इसलिए है कि वो आपकी नीज को बहुत ताकत देता है। अच्छा, लेकिन कुछ जो लोग चौकड़ी बनाना बैठ नहीं सकते ज्यादा देर, तो उनको प्रॉब्लम होती है। यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम क्या करते हैं, हम आते इस फील्ड में जब हम अपना कबाड़ा कर लेते हैं। हाँ, सही बात है। मैंने उस दफा भी आपसे ये वाली बात की थी, जो काम 40 के बाद करना है वो पहले क्यों नहीं। सही बात तो जो हम आपने देखा होगा जो मुद्राज में बैठने का एक अमल है चौकड़ी बनाना। जी, आप जानती हैं कि अगर आपने वो बनानी शुरू कर दी तो आप 70-80 के बाद भी घुटने की प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। तो उसकी आदत बनाना शुरू कीजिए, उसको लाजिम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। दिन में लाजमी नीचे बैठें तो लाजमी चौकड़ी बनाएं। अच्छा, हम लोग नहीं करते। सही बात। हम लोग नमाज का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह जो ये जेंट्स के बैठने का तरीका है नमाज का, उसमें भी बैठना चाहिए। हम लेडीज़ को भी बैठना चाहिए। अच्छा, ताकि आपकी नीज़ जो हैं वो मजबूती की तरफ जाएं। अच्छा, हम फ्रंट बेंडिंग नहीं करते हैं, हम बैक बेंडिंग नहीं करते ताकि हमारी कमर मजबूत हो। हम उस पर भी काम नहीं करते क्योंकि हम डेली रूटीन बहुत सीधा सा गुजार रहे होते हैं। सीधा, अब तो किचन भी हमारे बिल्कुल सीधे आ गए हैं, खड़े खड़े खाना पकाना, खड़े खड़े सब करना। तो हमने अपनी ज़िंदगी में बैठना उठना छोड़ दिया है। तो जब हम उससे जुड़ना शुरू करेंगे तो हम इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। ख़ास तौर पे कमर की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम ये होगी ही नहीं है आपको। सर्वाइकल आजकल क्यों होता है, लेकिन अब जब हो गई है तो उसका क्या हल निकाला जाए? उसका हल ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मेरे पास एक पेशेंट अभी आ रही है, उनका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि आपका ब्लड जो है वो यहाँ नीज़ में है और उसे हम सिरिंज से निकालेंगे। तो वो डर गई। 2 साल तक वो उनकी ये हालत थी कि अब वो सीधा चल भी नहीं पा रही थी। सही। जो मेरे पास आई हैं तो 1 महीने में वो बहुत खुश हो गई। 1 महीने बहुत फ़र्क पड़ा उन पर, बाका जंपिंग जैक्स करने लगी वो। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि उनको बहुत आराम से मैं वापस लेकर आई ज़िंदगी में। तो आपको ऐसे ही आराम से दोबारा वापस आना है रूटीन में। जिनको नीज़ की प्रॉब्लम हो गई है वो लाजमी एक्सरसाइज पे जाएँ, लेकिन जिसके साथ वो जुड़े हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्टर है, जो उनकी योगा थेरेपिस्ट है, उससे वो बात करें, उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम है। जो योगा थेरेपिस्ट होगी वो आपका माइंड सबसे पहले पढ़ेगी। अच्छा, वो आपके माइंड पे ही काम करेगी पहले, वो आपकी बॉडी पे बाद में करेगी। अच्छा, क्योंकि बॉडी का कनेक्शन ही इससे है। हाँ, इससे है। अगर आपका यहाँ से माइंड आपका फ्रेश है तो आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी आपको। अच्छा, और अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो आप हमेशा ये कहते रहेंगे। और मेडिटेशन आप लोग कैसे करवाते हैं? मेडिटेशन की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। जैसे आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए। अच्छा, होती नहीं है इतनी प्रॉब्लम जितनी हम क्रिएट कर देते हैं। एक छोटा सा मसला हो गया है, हम उसे मुसलसल टॉलरेट कर रहे हैं, बार बार एक को बता रहे हैं, फिर दूसरे को बता रहे हैं, फिर तीसरे को बता रहे हैं। हमारे योगी वजाहत थे, वो हमेशा मुझसे ये बोला करते थे कि पहले मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, तो मैं भी ऐसे ही अपने दिमाग में बातें रखती थी। तो वो मुझसे बोला करते थे कि मसला हो गया, हल का है। तो उनके ये अल्फाज मुझे आज भी याद है। अच्छा, ये बात मैं आज भी भूली नहीं हूँ। तो वो हर दफ़ा जब कोई बात होती तो कहते मसला कहाँ है, हल कहाँ है। हल पहले सोचो, मसले को तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मसला सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। अब उसे बोले जा रहा है ऐसा हो गया, तो दिमाग भी ना उस बात को बार बार सुन के रिपीट कर रहा है। और वो जो ब्लैक सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में मुसलसल फेंक रहा है।
अच्छा, नेगेटिविटी आपकी बॉडी में मुसलसल सर्कुलेट हो रही है। अब जैसे ही आपने सोल्यूशन की तरफ सोचना शुरू किया, वो नेगेटिविटी खत्म हो गई। और जैसे ही वो खत्म हुई, वैसे आपका वो मसला तो हल हुआ आप यहाँ से फ्रेश हो गए, बॉडी से फ्रेश हो गए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको बीमारी कोई नहीं होती, उनको कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ उनका वहम होता है, सिर्फ उनकी सोच होती है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे इधर दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन उनका ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही बात है। तो मेरे पास बेसिकली ऐसी बहुत सारी लेडीज आती है जिनको नीज की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अच्छा, हाँ सच बात है। पाकिस्तान में ये बड़ा फुकदान है, इस वक्त मैं यहाँ बोल रही हूँ 75% लोगों को नीज की प्रॉब्लम नहीं है। उनके मूवमेंट ना करने की वजह से पेन है। वो मूवमेंट में दोबारा आए, वो अपने तमाम नीज को, अपने लेग्स को मूव करें, एक्सरसाइज पे आए, वॉकिंग पे आए, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या है, वो पेन किलर खाते रहते हैं। पेन किलर से वो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब कर लेते हैं। सही बात है। वो ख़राब होता है तो उस केमिकल की वजह से गुर्दे इफेक्टिव हो जाते हैं। यानी हमने एक इतनी सी चीज़ से स्टार्ट पकड़ा और फिर हमने पूरी बॉडी को इफेक्टिव करना शुरू कर दिया। सही बात है। हाँ। फिर 40 और 45 के बाद हम कहते हैं हाँ पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हम तो यूं हुआ करते थे, हम तो यूं हुआ करते थे। सही बात है। तो वो हम सोच ही नहीं रहे ना कि हम कहाँ पर थोड़ी सी जो हमारी लैकिंग आ रही है लाइफ की, वो कहाँ पे आ रही है। सर में दर्द हो, पैराडोल खा लो, ये कुछ हुआ ये खा लो। पेन किलर तो हम ऐसे खा रहे होते हैं जैसे वो टॉफियाँ बंटियाँ खा रहे होते हैं ना। तो अगर हम एक एक पेन किलर को भी अवॉइड करना शुरू करें और अपने आप को किसी दूसरी तरफ से, तो दूसरे वे से रिलैक्स करना शुरू करें, ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। हमारी सही बात है, हमें वहम से निकलना चाहिए। और हम जो ये टैबलेट्स और ये बहुत से वहम है हम लोगों को। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक योगा की एक ब्रांच है, या इसको क्या बोला जाए, 4 डायमेंशन, उसका मुझे बहुत उसके बारे में मतलब सोचती हूँ यार अगर मैं कभी करूँ या कभी कोई मुझसे करवाए तो उसकी क्या पीक होती होगी ना। सुना है कि वो आपके जहन को पूरा कमांड कर लिया जाता है, या आप किसी के जहन को कमांड कर लेते हैं। तो इसकी कुछ सिंपल जो आप ब्रेक में मुझे बता रही थी वो ज़रा बताइए ज़रूर, बड़ी दिलचस्प बात है। 4 डायमेंशन एक बहुत खूबसूरत वे में एक मेडिटेशन है, और ये एक तरीक़ेकार है। इसका एक पूरी ब्रांच जिसे कहते हैं, पूरी ब्रांच बना दी गई है। उसके कुछ मेडिटेशन के तरीक़ेकार से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हाउसेस बना दिए गए हैं, कुछ घर बना दिए गए हैं। लाइक आप ऐसे समझें कि अगर आप अपने माइंड ऑफ पावर को यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से अमेरिका तक को देख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि हमने एक फिल्म देखी थी बैक टू द फ्यूचर, उसमें ये था कि वो एक ऐसी मशीन बना दी गई थी जिसमें इंसान बैठता है और फला जगह चला जाता है, इधर चला जाता है। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस में नज़र आई होंगी कि अक्सर जगहों पर कुछ आदमी आ गए हैं और चले गए हैं। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी, उन तमाम चीज़ों को जो हम देखते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये किस तरह की बातें हैं, कैसे हो रही हैं, किस तरह हम कर सकते हैं। तो लेकिन हम अपने माइंड को अगर सेट कर लें तो हम ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे दिमाग को बहुत ताकत दी है। हमारा दिमाग 1 सेकंड के अंदर 2 थॉट्स एक साथ लेकर आता है। यानी समझ लें अगर हम 1 घंटा करें तो पता नहीं कितने हज़ार थॉट्स हमारे अंदर दिमाग में आते हैं और जाते हैं। हमारा माइंड इतनी जल्दी हर चीज़ को लेता है और छोड़ता है, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये जो कमांड है ना, ये हम अनकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। वो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये सब 4 डायमेंशन में कर पाते हैं। मतलब हमारा दिमाग हम इतना स्ट्रांगली उसको कमांड कर लेते हैं कि हम किसी और के दिमाग को भी कमांड कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। और जब मैं ये वाला कोर्स कर रही थी तो मेरे सामने एक लेडी थी जिन्होंने अपने भाई को हील किया था यहाँ से अमेरिका में। वो एक्जिमा का पेशेंट हो गया था और उसने यहाँ से वहाँ हील किया था। और जब हमने पिक्चर्स देखी थी तो हमें यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा। उन्होंने डे बाय डे की पिक्चर्स भी निकाली हुई थी, तो आफ्टर बिफोर की भी पिक्चर्स थी। तो हमें बड़ी हैरानी हुई थी उस वक्त, क्योंकि हम न्यूली थे, हमें पता नहीं था कि क्या चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपका माइंड आपको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोलिंग अगर आपको आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे एक बात है, हम अगर इस्लामी वे में जाए, बिलीव पावर हमारे पास जो है अल्लाह की तरफ से सबसे पहले आता है। सही। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हो जाते हैं और उसके बाद हमें कलमा मिल जाता है, मुसलमान होने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम एक मुस्लिम फैमिली में हैं।
बाद में हम कलमा पढ़ते हैं, बाद में हम होश संभालते हैं, बाद में हम तमाम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम एज अ मुस्लिम फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गए। अच्छा, अब कहाँ से बिलीविंग पावर आ रहा है? अल्लाह तबारक ताला पे बिलीव हमने कैसे किया? वो जो एक तरीक़ा ज़िंदगी हमने जीना शुरू की और बिलीविंग करनी शुरू की अल्लाह तबारक ताला पे, वो बिलीव कहाँ से आया? सही। वो एक माइंड के अंदर हमने कैसे अपने अंदर प्रिजर्व किया कि हाँ हम मुसलमान थे, लेकिन हाँ एक ताकत ऐसी है, वो जो फीलिंग्स, वो जो हीलिंग आप फील करते हो ना अल्लाह की मोहब्बत की तरफ से, हुजूर पाक की मोहब्बत की तरफ से, तो वो कहाँ से आई है? वो यूनिवर्स से मिली है ना हमें। ये यूनिवर्स हमें बहुत चीज़ें दे रहा है, ले भी रहा है, हमें सिखा भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि हम अपने माइंड को एक लिमिटेड वे में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको उस लेवल पर नहीं लेके जा रहे जहाँ पर लेवल पर जाना चाहिए। जो इतने सारे साइंसदान गुजरे हमारी ज़िंदगी में जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना ब्रेन यूज़ करके इतनी इम्प्लीमेंट करके इस दुनिया में कितनी ईजादात कर दी, तो वो क्या आम इंसान नहीं थे? या अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा जो ए ग्रेड और टॉप पर है और दूसरा नहीं कर पा रहा, तो क्या दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। हर शख्स के अंदर माइंड पावर उतना ही है, बस उसे यूज़ करना है। 4 डायमेंशन हमें जो मेडिटेशन बताता है उसमें यही चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मुख्तलिफ हमें रूम्स दिए जाते हैं, उनके अंदर हीलिंग बताई जाती है, उसका प्रोसेस बताया जाता है। तो हम उस 4 डायमेंशन में, उस यूनिवर्स में जब घूमना शुरू करते हैं तो उस चीज़ को पकड़ के माइंड को बहुत अच्छी तरह से स्टेबल करके चला लेते हैं। अच्छा, बाबा वाला किस्सा जो आप बता रही थी वो ज़रूर बताएं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग गुम जाते हैं या गुमशुदा हो जाते हैं या हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही होती, हम बहुत परेशान होते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो कोई रिंग ला के दे दें या कोई पहनी हुई चीज़ ला के दे दें, वो हाथ में पकड़ के बता देते हैं कहाँ पर है वो शख्स, दुनिया में है भी कि नहीं है, या वो मर गया है या हाँ अभी जिंदा है। सही, वो कहते हैं तो वो जो हीलिंग पावर है ना, वो जो हीलिंग पावर है, हर शख्स की अपनी एक एनर्जी है, हर शख्स के अंदर एनर्जी है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं एज अ योगी वर्क कर रही हूँ तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, सही, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है। हम अपना ऑरा स्ट्रांग कर रहे हैं, सही, हम अपनी एनर्जी स्ट्रांग कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका तरीक़ेकार पता है। सही। अब आम शख्स को नहीं पता तो वो अपनी एनर्जी स्ट्रांग नहीं कर रहा। तो वो जो एनर्जी आपके अंदर मौजूद है कि मैंने कहा एक रिंग पहनी है तो वो मुझसे अटैच्ड है, तो मेरी एनर्जी इसमें भी शामिल है। तो वो एनर्जी को जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो हीलिंग के ज़रिए हम इस बात को महसूस कर लेते हैं कि वो शख्स कहाँ पर है, किधर है। तो ये कोई जादू नहीं है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग के वही बात आ जाती है कि दिमाग की बात है कि आप कितना कंट्रोल कर लेते हैं अपने माइंड को। किसी के साथ बात करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, सही, किसी के साथ बात करते हुए आप थोड़े से उकताते हैं, सही, हाँ, नॉर्मल सी बात है ना ये। हर शख्स इस बात को एग्री करेगा कि हम किसी के साथ बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बिल्कुल, हाँ, जम हो जाते हैं, बात करते हैं, उसकी एनर्जी हमारे साथ बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है। सही, हाँ। तो कुछ लोगों की एनर्जी आपको पसंद नहीं आती, आप उसके साथ नहीं मिल पाते, आपको ऐसा लगता है ये शख्स क्यों आया, ये थोड़ी देर बैठे और फिर चला जाए। तो वो नेगेटिविटी उस शख्स के अंदर मौजूद है जो आपके साथ मैच नहीं हो रही। अच्छा। तो उस चीज़ को हील करने के लिए योगा में बहुत सारे तरीक़ेकार हैं मेडिटेशन के। आप अपना ऑरा एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपना चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के साथ बैठना बहुत पसंद आता है, बातें करना बहुत पसंद आता है, उनके साथ बैठ के सुकून बहुत मिलता है। हाँ, तो वो क्यों मिल रहा होता है? वो इसीलिए मिल रहा होता है, बिल्कुल, उनका ऑरा इतना हीलिंग में होता है, इतना सिक्योर, इतना सुकून में होता है, वो इतनी अच्छी एनर्जी आपको दे रहे होते हैं कि आप सोचते हैं कि नहीं शख्स जाए ना, ये बैठा है। कुछ लोग आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, ऐसे होता है, ऐसा होता है, एनर्जी खींच लेते हैं। तो उस सूरत में आप अपनी एनर्जी मुसलसल बरकरार रखें। आप लाजमी यूनिवर्स से एनर्जी लेते रहें। अब यूनिवर्स से हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कुदरत से मिल रही है। बिल्कुल, हाँ। मैंने मैंने आपसे पहले भी बोला था कि कुदरत की तरफ से हम दूर हो गए, दरख्तों से दूर हो गए, हवा से दूर हो गए, सूरज की रोशनी से दूर हो गए, चाँद की रोशनी से दूर हो गए, ज़मीन, मिट्टी, पानी, पौधे, फूल, इनसे दूर हो गए। तो जब हम इनसे जुड़ना शुरू करेंगे तो वो एनर्जी हम वापस ले लेंगे। तो उस एनर्जी को अपने अंदर बरकरार रखने के लिए आपको ज़रूरत है यूनिवर्स से जुड़ना। तो यूनिवर्स से जुड़े, जिंदगी यूनिवर्स से तो मैं बहुत जुड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ चली जाऊँ उधर। तो मुझे तो ये फिल्में इतनी बहुत ज़्यादा जो है ना फैसिनेट करती हैं, जो भी उस पर बनती है। अच्छा, एक और बात 4 डायमेंशन की जब हम बात कर रहे थे, 4 डायमेंशन में एक ये भी होता है कि आपके अगर किसी पे उधारियाँ हैं तो आप उसको भी मैसेज भेज सकते हैं
कि भाई कंसंट्रेट करके उसको बोले प्लीज आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। ये सिर्फ 4 डायमेंशन ही टेलीपैथी है। अच्छा। टेलीपैथी में हम मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। हम एक दूसरे को मैसेजेस दे सकते हैं और ये नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई शख्स, इसका भी एक तरीका है, तरीका होता है, उसके ज़रिए हम कर दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसी मेरे पास बच्चियाँ आती हैं जिनको बोलना होता है कि मैम आप प्लीज़ ऐसा कर दें कि मेरे बॉस मुझे सैलरी दे दें वो मुझे सैलरी नहीं दे रहे। तो ऐसे मैंने बहुत सी बच्चियों को मेडिटेशन करवाई है। लेकिन हमारे योगा में इसीलिए हमसे पहले हलफ ले लिया जाता है, जायज़ वे में करेंगे, नाजायज़ में नहीं करेंगे। तो जायज़ वे में कोई भी चीज़ आप कर रही हैं, हीलिंग पावर जो भी कर रही हैं, तो उससे ना आपको इसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पटरी को छोड़ देते हैं ना, कहते हैं एक ट्रैक है आपके पास, अल्लाह तबारक तआला ने एक ट्रैक दे दिया, वो ट्रैक आपने जहाँ मिस किया, आप नेगेटिवली अप्रोच नहीं करेंगे, बस आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपके अंदर से वो हीलिंग पावर खत्म हो जाता है। जो शख्स आपके पास आके सुकून महसूस करता है, फिर वो आपसे फरार मांगेगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को गलत वे में यूज किया। जो स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है ना, वो चला जाता है, बिल्कुल वो चला जाता है, रूहानियत जिससे कहते हैं। बिल्कुल, वाकई में। और अभी तो और 4 डायमेंशन मेरे ध्यान में बहुत से सवाल थे, पर हमारा टाइम भी हमारे हाथ से चला गया। तो बहुत अच्छी बातें हुई और इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे और 4 डायमेंशन पे और भी कुछ जो है ना जहन की खिड़कियां हमें और भी खोलनी है, उसको हम जरूर खोलेंगे। हम बहुत सारे दरवाजे खोल देंगे आपके सामने। हाँ जी, बिल्कुल खोल दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे ज़हन में बहुत सी बातें आ रही थी इसको लेके। तो आप जो है ना मैसेज कुछ दे दीजिए नाजरीन को, तो दे सकती हैं खुशी खुशी, हंसती मुस्कुराती हुई जैसे आप वैसे ही हैं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अपनी डेली रूटीन में शुक्रगुजारी को लेकर आइए। हमारी जो रूटीन है ना डेली की, उसमें हम नाराज़गी बहुत ज़्यादा रखते हैं, किसी न किसी वे में, किसी शख्स से, अपने आप से, अल्लाह तबारक ताला से, कामों से। तो खुदा के लिए इस बात को समझिए, अपने आप को देखिए और ये बात सोचिए कि आपको शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि जो नहीं है उस पर तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, कि मुसलसल हमारी शिकायत चल रही होती है, ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ वैसे, लेकिन जो है उस पर तो शुक्रगुजारी कीजिए। तो खुदा ने शुक्रगुजारी कीजिए, शुक्रगुजारी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अफशीन, आपका बहुत अच्छी बातें आपसे की, वाकई आपका ऑरा बहुत अच्छा है। आपसे बैठ के बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था, और अभी हम और भी कर सकते थे बातें, लेकिन हम टाइम के पाबंद हैं। फिर किसी दिन इंशाल्लाह आप आइएगा और आपसे और इंशाल्लाह। जी साथियों, ॾाढी सुठी अफशीन ॻाल्हि कई, मां बि इन नोट ते पंहिंजी ॻाल्हि ख़तमु कंदमि त शुक्र कंदा कयूं ऐं नाराज़ न थियूं, न पंहिंजे पाण खां न ॿियनि खां, ऐं हर ॻाल्हि में इहो न सोचूं, माना जेको असां मायूसी जो शिकार थींदा आहियूं, न सोचूं, शयूं उहे ई आहिनि, हलणु ॾियो, ख़ुशि रहंदा कयो, ॿियनि खां बि ख़ुशि रहंदा कयो, पंहिंजे पाण खां बि ख़ुशि रहंदा कयो, त तव्हां ॾाढा सुठा आहियो ऐं यकीन कयो तव्हां ॾाढा सुठा आहियो। इन नोट ते पाण हाणे मोकिलाणी वठूं था, सुभाणे वरी गॾु हूंदासीं। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।